हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस। तो जिन्होंने वो प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। और अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हो, जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। यहाँ पर भी आपको रिवॉल्यूशन पूछा गया है। सब कितने हम क्वेश्चंस कर चुके हैं पीछे रिवॉल्यूशंस के, हाफ रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन, 3/4 रिवॉल्यूशन, सब के सब हमारा क्लियर है। इसमें हम जल्दी से जल्दी इसको क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू, अगर हमारी फेसिंग ईस्ट की तरफ है, अगर हमारी फेसिंग जो है ईस्ट की तरफ है, अगर हम लेफ्ट फेस करके खड़े हैं, टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, और क्लॉकवाइज हमने घूमते 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 हमारा फेस कहां पर पहुंच गया, नॉर्थ की साइड पे पहुंच गया। तो अब आपको ये डायरेक्शन पूरा देख के ही समझ में आ रहा है कि ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, 3/4 रिवॉल्यूशन हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/4 रिवॉल्यूशन। जैसा दिया है डायरेक्शन बनाओ, जैसा दिया उसको उसी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग घुमा के देख लो कहां पर जाके आपकी सुई रुक रही है, आपका पेन कहां पे जाके रुकता है, ठीक है। लास्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया वी पार्ट साउथ एंड टर्न। यहां पर हमारा साउथ से स्टार्ट हुआ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, टर्न क्लॉकवाइज घूमते 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 कहां पर आके वो फेस करके खड़ा हो गया, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हो गया। ये भी हमारा सेम ऐसे ही हो गया। यहां भी हमारा आंसर क्या आया, 3/4 रिवॉल्यूशन, 3/4 रिवॉल्यूशन। क्लियर। लास्ट भी कर लेते हैं, वेस्ट एंड टर्न। पहले वेस्ट पे खड़े हो जाओ, वेस्ट की तरफ फेस कर लिया, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब क्लॉकवाइज घूमते 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 कहां पर आगे रुक गया, वो ईस्ट पे आके रुक गया। अब ये हमें देखने से पता चल रहा है कितना रिवॉल्यूशन लिया उसने, हाफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि उसने आधा हिस्सा ही कवर किया है। तो हमारा आंसर इसका क्या आ गया, 1/2 रिवॉल्यूशन। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ ए राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आर्क हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। हम इतने सारे रिवॉल्यूशंस कर चुके हैं, हम सारा कुछ इसमें सीख चुके हैं, तो हमें राइट एंगल्स बताने हैं इसमें। इन्होंने तो घड़ी की सुई जो आर हैंड हमारी जब इतना 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 टर्न करती है तो कितने 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे, यानी कि राइट एंगल्स बनेंगे। तो 3 से स्टार्ट हो रही है हमारी सुई, 3 से स्टार्ट हो रही है और 6 पे आ रही है, तो ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारा एक ही 90 डिग्री हुआ। इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ राइट एंगल्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कितना, एक ही हमारा राइट एंगल, टोटल हमारे 1 2 3 4 राइट एंगल्स बन सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो है ओनली 1 राइट एंगल बन रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 to 8, 2 पे गई और 8 पे गई। तो 2 से लेके मैंने बताया था 15 मिनट्स पे जब हम जाएंगे तो हमारा कितना हो जाता है, 190 डिग्री हो जाता है। फिर 15 मिनट्स आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे 290 डिग्री यानी कि 2 राइट एंगल बन गए। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया, 2 राइट एंगल्स। क्लियर। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, 5 to 11। पहले हमारी सुई 5 पे है, फिर हमारी सुई 11 पे है। ये पूरी की पूरी स्ट्रेट है 11 पे। पहले यहाँ 5 10 15 ये हमारा हो गया आधा, यानी कि 1 राइट एंगल। अब 5 10 15 ये हो गया हमारा 90 डिग्री 2, यानी कि ये भी हमारा सेम आंसर आ गया। कितना हो गया, 2 राइट एंगल्स। क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो अब आगे के 3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। डी पार्ट करके देखते हैं। डी पार्ट में क्या बोला है,
10 पे है सुई, पहले हमारी सुई कितने पे है, 10 पे है, और फिर वो कहाँ पे जा रही है, 1 पे जा रही है। तो ये भी हमारा पूरा 15 मिनट्स हो गया, यानी कि 1 राइट एंगल हो गया। तो इसका आंसर भी हमारा हो गया 1 राइट एंगल। नेक्स्ट वाले में 12 to 9, तो पहले हमारी सुई कहां पर गई, 12 पर, उसके बाद गई 9 पर। तो हमारा 15 मिनट्स यानी कि यहां से लेके हमारा 1 राइट एंगल बन गया। फिर ये आगे मूव की 6 पे, तो ये हमारा सेकंड राइट एंगल बन गया। फिर 6 से 15 तक मूव की, तो ये हमारा थर्ड राइट एंगल बन गया। यानी 12 से लेके 9 तक जा रही है, तो हमारे 3 राइट एंगल्स बन रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 राइट एंगल्स। अब लास्ट वाला भी करके देख लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन 12 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पे जा रहा है, खत्म हो रहा है। तो यहां से 3 तक हमारा कितना हो गया, 1 राइट एंगल, ये हमारा हो गया सेकंड राइट एंगल। क्लियर। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2 राइट एंगल्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आते हैं 6th क्वेश्चन में। यहाँ पर भी हमको राइट एंगल्स ही पूछे हुए हैं। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। पहले हमने क्लॉक पे किया था, अब हमें डायरेक्शंस पे करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। साउथ से स्टार्ट हुआ, यानी कि साउथ से स्टार्ट हुआ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, और यहाँ से टर्न करके क्लॉकवाइज कहाँ तक चला गया, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये भी यहाँ पर तो बहुत ही इजी है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये पूरे के पूरे 1 2 3 4 फेसेस हैं। तो हमारा फर्स्ट फेस क्या हो गया, एक ही 90 डिग्री, एक ही राइट एंगल बना। तो राइट एंगल हमारा, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 1 रिवॉल्यूशन। सॉरी रिवॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे राइट एंगल है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, 1 राइट एंगल। क्लियर। नेक्स्ट वाला नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ यानी कि नॉर्थ ये हो गया, नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। तो यहां से क्लॉकवाइज टर्न करके ईस्ट पे आ गया, ये भी हमारा एक ही राइट एंगल बन रहा है। यहां पर भी हमारा आंसर आ गया 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 राइट एंगल। क्लियर। वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, इसमें क्या पता करना है, ये तो हमारा पूरा वैसे ही बता दिया। वेस्ट से टर्न किया, पूरा घूम के वापस वेस्ट पे आ गया, यानी कि 1 राइट एंगल, सेकंड राइट एंगल, थर्ड राइट एंगल, और ये हो गए हमारे 4 राइट एंगल। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 4 राइट एंगल्स। क्लियर। नेक्स्ट वाला साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। साउथ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें चाहे क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, इसमें भी हमारा सेम ही आंसर आने वाला है। यहां से जाके नॉर्थ पे जाते हो, चाहे यहां से क्लॉकवाइज हमारा नॉर्थ पे जाते हो, दोनों तरफ हमारा रिवॉल्यूशन कितने, एंगल्स कितने बन रहे हैं, 2 ही। एक 1 राइट एंगल, ये भी 2 है, इधर 1 है, ये भी 2, यानी कि इसका आंसर भी हमारा कितना हो गया, 2 राइट एंगल्स। क्लियर। तो अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी कर लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स। कहां पर रुकेगी आवर हैंड की सुई, अगर वो स्टार्ट होती है 6 पे, अगर वो स्टार्ट होती है 6 से एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल मतलब 15 मिनट्स, और कहां पर जाती है ये, 15 मिनट पे जाती है, यानी 6 के बाद कहां पहुंच गई वो, 9 पे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9। तो हमारी जो क्लॉक है, वो क्लॉक जो है का आवर हैंड की सुई कहां पहुंच जाएगी, 9 पे पहुंच जाएगी। फिर है फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू, पहले हम उसको 8 पे पहुंचा दें, ये हमारी 8 पे हो गई आवर हैंड की सुई, एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल मतलब 15 + 15 दैट इज 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स यानी कि वो पहुंच गई हमारी बिल्कुल पीछे। ये हमारा हो गया 91 राइट एंगल, ये हो गया हमारा सेकंड राइट एंगल। 1 और 2 राइट एंगल्स बन गए। तो 8 से सुई घूम के कहां पहुंच गई, 2 पे।
तो हमारा आंसर क्या हो गया 2। क्लियर। सी पार्ट में क्या बोला है, स्टार्ट कहां से हो रही है 10 से, हमने उसको 10 पे ले गए एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल्स यानी कि 45 मिनट्स। पहले हमारे 15 मिनट्स कितने हो गए, ये हमारा पहला हो गया 1 राइट एंगल, फिर 15 मिनट्स कितने हो गए, ये हमारा हो गया सेकंड राइट एंगल, फिर 15 मिनट्स कितने हो गया, ये हमारा हो गया थर्ड राइट एंगल। तो 3 राइट एंगल्स के बाद जब 10 से सुई हमारी 3 राइट एंगल कवर करेगी तो हमारी कहां पे रुक जाके रुकेगी 7 पे। क्लियर, समझ में आ रहा है। मुझे कमेंट जरूर किया करो जिससे मुझे पता चले कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, और मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं। ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन आ गया इस एक्सरसाइज का। फ्रॉम 7 से स्टार्ट हो रही है सुई, 7 से स्टार्ट हुई एंड टर्न्स टू 2 स्ट्रेट एंगल्स। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल्स आ गया। एक स्ट्रेट एंगल हमारा ये हो गया, यानी कि 1 स्ट्रेट एंगल यहां से लेके यहाँ 30 मिनट्स का। फिर सेकंड स्ट्रेट एंगल हमारा ये हो गया वापस इतना। तो जब 2 स्ट्रेट एंगल्स यानी कि एक कंप्लीट एंगल हो गया, कंप्लीट राउंड हो गया, इसका मतलब 7 से स्टार्ट हुई है तो हमारी वो वापस ही 7 पे ही आकर रुकेगी। दोनों में ही हमारा आंसर 7 आया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए हैं। मुझे कमेंट जरूर करना, और अगर मेरे चैनल को अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो तो उसको लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो और लोगों के साथ और अपने साथ के बच्चों के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।